सभी को नमस्कार। मदन लाल मधु की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो साहित्य की विधा में एक नाटक के रूप में रचित है और पाठ का शीर्षक है पापा खो गए। पापा खो गए विजय तेंदुलकर द्वारा रचित एक श्रेष्ठ बाल नाटक है और नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीवता प्रदान करते हुए बालकों के अपहरण की समस्या पर प्रकाश डाला है। तो ये एक बाल नाटक है। बाल नाटक एक लघु नाटक होता है। जैसे कोई एकांकी होती है, नाटक में आधिकारिक कथाओं के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी शामिल होती हैं, जबकि एकांकी में केवल एक ही कथा एवं घटना को दर्शाया जाता है। क्योंकि ये जो पाठ है पापा खो गए, हमें ऐसा लगता है कि एक अंक में ही यह समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसको छोटे रूप में हम एक एकांकी भी कह सकते हैं। तो एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना है। संवाद, डायलॉग कैसे आप प्रेषित करें, उस क्षमता का विकास करना है। एकांकी नाटक का ही एक लघु रूप है, एक प्रकार की दृश्य विधा है। इसके पठन पाठन से आप बच्चों की वाचन कौशल जो है वो विकसित होता है। तो आइए इस पाठ के कथानक को समझते हैं। कथानक वो होता है किसी पाठ का सार। तो आइए इस पाठ के कथानक को पहले हम समझते हैं, फिर हम इसकी कथा वस्तु पर शब्द दर शब्द इसका वाचन करेंगे। तो ये जो बाल नाटक है उसका कथानक कुछ इस प्रकार है। रात का समय है। उस समय सड़क पर एक खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर टंगा एक फिल्मी पोस्टर दिखाई दे रहा है। पोस्टर पर नाचती हुई मुद्रा में एक लड़की का चित्र है। खंभे और पेड़ की बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंभा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत उदास है। पेड़ उसे बताता है कि वह तो उससे भी पहले का यहां खड़ा है। उसका तो जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी, न ही आबादी थी। सामने दूर तक सागर का किनारा था। सागर दूर तक फैला हुआ था। जब सड़क बनाई गई तो उसके किनारे पर उसे खड़ा किया गया था। पेड़ को एक साथी मिल गया था। शुरुआत में तो खंभा पेड़ से कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा रहता था, किंतु एक दिन तूफान में खंभा पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने उसे सहारा दिया और इस काम में पेड़ कुछ घायल भी हो गया। पेड़ की कुछ टहनियां तक टूट गई थी, किंतु उसने खंभे को गिरने से बचा लिया था। तब उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहां आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ से निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना करते हैं। लेटर बॉक्स उन्हें बताता है कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ उसे समझाता है कि भाई, किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट सी होती है। सभी चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा है। वह बच्चे उठाने वाला है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर रखा है जो उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ है जिसको, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही है। आदमी उस लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा
लड़की और आदमी के विषय में बातें करने लगते हैं। वे सभी आदमी को बुरा भला कहने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की आवाज सुनकर लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को जगा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा गया। उसने लड़की से बात शुरू कर दी और उसके मन का डर दूर करने की कोशिश करने लगा। उसने लड़की से उसके घर का पता पूछा। लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। सबको हैरानी हुई कि लड़की को अपने घर के विषय में कुछ भी नहीं पता। लड़की पर सबके बातें करने का भेद प्रकट हो गया। लेटर बॉक्स ने लड़की को बताया कि वे भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल गई। वे सब आपस में खेलने लगे। लड़की को खेल में मग्न देखकर सब लोग उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगे। कुछ समय बाद बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ गया। सभी वस्तुओं ने पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लड़की पेड़ के पीछे छिप गई। आदमी ने लड़की को ढूंढा, पर उसे वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। सभी वस्तुओं ने मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा की। आदमी वहां से चला गया। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश हुए। लड़की खेलते हुए सो गई। लड़की के सोने के बाद सब सोचने लगे कि उसे घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवे ने उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताया। उसने कहा कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहां कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। खंभे ने कहा कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आया तब क्या होगा। कौवे ने लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहा। कुछ देर बाद सुबह हो गई। खंभा टेढ़ा खड़ा था। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा कांव कांव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा हुआ था। जबकि एक और गजब की बात इस बाल नाटक में रखी गई है कि खोया कौन है। हमें लगता है कि बच्ची खो गई है, उसे कोई आदमी चुराने वाला, बच्ची उठाने वाला, वो उसको उठाकर ले गया है, वो बच्ची खो गई है। पाठ का शीर्षक रखा गया है पापा खो गए हैं। इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्ची के लिहाज से, बच्ची के अनुसार तो उसके पापा नहीं मिल रहे हैं, उसके पापा खो गए हैं। तो पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पापा खो गए। नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे जैसी बन गई थी जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिलें उन्हें यहां पर ले आएं, और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये था पापा खो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।